टू पीकेएम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग पढ़ने क्या जा रहे थे, एमीन पढ़ रहे थे। एमीन का क्लासिफिकेशन हो गया था, नेमिंग हो गई थी, प्रिपरेशन मेथड भी थोड़ा बहुत हमने देख लिया था। एक मेथड हमने देखा था नाइट्रोएल्केन और क्लोरोबेंजीन से हम लोगों ने अमीन बना लिया था। नाइट्रोएल्केन से एलिफेटिक अमीन बनाया था हम लोगों ने, और नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाया था हम लोगों ने, एल्नीन बना लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो आज हम बनाने वाले हैं बेटा यहाँ पर फ्रॉम द अमोनोलिसिस प्रोसेस, अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो लिखो बेटा यहाँ पे हम अमीन बना रहे हैं फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड RX। इस मेथड से बेटा हम करने जा रहे हैं फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो लिखो बेटा क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइडों का अमोनी अपघटन द्वारा या एल्किल हैलाइड का अमोनिया अपघटन द्वारा या अमोनी अपघटन भी कहते हैं इसको। देखो होता क्या यहां पर, इस प्रोसेस का सीधे पूछ देता है व्हाट इज अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो सिंपल सी बात यहां पे क्या कहना है आपको, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड ऑफ एल्किल हैलाइड बाय द अमोनिया। क्या बताया मैंने, द प्रोसेस in which involve the cleavage of bond, cleavage of या फिर bond of CX of alkyl halide, ठीक है, by the ammonia is called as ammonolysis। मतलब कहानी क्या है यहाँ पे बेटा, cleavage of CX bond of alkyl हैलाइड बाई अमोनिया। किसके द्वारा बेटा, आपका अमोनिया के द्वारा। अमोनिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। हिंदी में बेटा लिख लो क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड के CX बॉन्ड अमोनिया द्वारा, ऐसा लिखो बेटा पे, अमोनिया द्वारा एल्किल हैलाइड के CX बॉन्ड का विदलन प्रक्रिया अमोनी अपघटन कहलाती है। विदलन अपक्रिया, CX बॉन्ड के विदलन अपक्रिया, बॉन्ड मतलब आबंध की विदलन अपक्रिया अमोनी अपघटन कहलाती है। मतलब होता क्या बेटा, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे RX लेते हैं, क्या आपने लिया भैया, RX लिया, मतलब एल्किल हैलाइड है आपका, यहाँ पे है आपका अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया क्या करता है यहाँ पर, अमोनिया बेटा इस R पे अटैक करता है और तो ये बॉन्ड टूट जाता है। अमोनिया R पे अटैक करता है, ये बॉन्ड टूटता है। R मतलब इसके कार्बन पे अटैक करता है। R में क्या होता है, कार्बन ही होता है। कार्बन पे जैसे अटैक करता है बेटा, तो इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है। इसी बॉन्ड का क्लीवेज होने से जो कंपाउंड बनेगा बेटा वो अमीन बनता है। लेकिन इंटरमीडिएट के रूप में अगर देखा जाए बेटा, तो ये क्या बन जाता है यहाँ पर, R NH3+X-। एक्चुअली में ये बेटा सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, ये क्या बनता है भैया, ये सॉल्ट बनता है, जो कि आगे चल के रीअरेंज हो करके ये क्या बनाता है भैया, यहाँ पर R से कौन है यहाँ पे, NH3, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, इस पे है प्लस चार्ज, इस पे है माइनस चार्ज। एक्चुअली में यही बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे ही क्या होता है यहाँ पर
ये वाला H बेटा बॉन्ड तोड़ देता अपना, क्योंकि ये इसके पास चला जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे HX निकल जाएगा, तो बचेगा एक्चुअली बेटा क्या आपका RnH2 और HX। ये हो जाती कहानी, ठीक है ना। एक लाइन में कहा जाए, एक लाइन में कहा जाए भैया देखो यहाँ पर यही बना तुम्हारा क्या, एमीन बनता है, ठीक है। एक लाइन में इसी चीज को अगर आप लिखना चाहोगे विद एग्जाम्पल, तो C2H5NH2 की रिएक्शन जैसे ही बेटा आपका अमोनिया से होती है, अमोनिया क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा नहीं X मतलब इस पे अटैक करेगा बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ NH2 लगेगा, क्या बनेगा यहाँ भैया, यहाँ NH2 लगेगा और यहाँ क्या बन जाएगा आपका HX बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोसेस हो गया। ये इस प्रोसेस से गुजर, पहले सॉल्ट बनता है, रीअरेंज जो होता है, फिर क्या होता है यहाँ पर ये बन जाता है। लेकिन डायरेक्ट आपको ध्यान क्या देना है, अगर RX C2H5X की रिएक्शन हुई NH3 से, तो इसका एक H गायब होगा, इसका एक X गायब होगा, HX निकल जाएगा और इसका NH2 इसके साथ लग जाएगा, C2H5NH2 यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो पहली रिएक्शन आपको ऐसे लिखनी है आपको, ठीक है। नोट करो, नोट करो इसको बेटा, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से अमोनिया बार बार कैसे अटैक करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी बनाता है इसमें। अगर आपसे बोले कि अमोनोलिसिस का पूरा प्रोसेस बताओ कैसे होगा, तो सुनो यहाँ पे बेटा, RX की रिएक्शन आप किससे कराते हैं, आप बताओ, अमोनिया से कराते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया से आपने रिएक्शन कराया, तो अगर ये मिल गया आपको एक्सेस में, क्या मिल गया भैया, एक्सेस में अगर मिल गया है, अमोनिया ज़्यादा मॉलिक्यूल है, तो अमोनियोसिस क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ से देखो एक H एक X निकल जाएगा, यानी HX निकल जाएगा और क्या बनेगा यहाँ भैया आपका RnH2 बन जाएगा, ओके। और फिर ये RnH2 जैसे बचा, RnH2 जैसे बचा बेटा, तो यहाँ क्या होता है एक्चुअली में कि जो RnH2 का, सुनो, RnH2 का एल्किल, ये भी, ये लोन पेयर इसका भी खत्म नहीं हुआ है, तो ये क्या करता है, ये एक्सेस में नहीं, एक्चुअली में ये एक्सेस में होता है, इसको ध्यान देना भैया, यहाँ पे ये एक्सेस में हो, ये एक्सेस में लोगे तो आप एक ही स्टेप बनेगा, ये अगर एक्सेस में रहेगा बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे बार बार ये रिएक्शन होती रहेगी, RX से फिर से ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और फिर से ये क्या बन जाएगा भैया, फिर से HX आपका निकल जाएगा और ये बन जाएगा R के साथ में फिर से एक NH और फिर R बन गया, ये क्या बन गया भैया, 2 डिग्री अमीन बन गया, यहाँ 1 डिग्री। यहाँ प्रोसेस रुकता नहीं है, फिर से क्या करेगा, फिर से RX से रिएक्शन करेगा भैया, ये है यहाँ लोन पेयर है, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, फिर से यहाँ R N और यहाँ R, यहाँ R, ये 3 डिग्री बन जाए। अभी भी प्रोसेस रुका नहीं है, फिर से बेटा ये RX से रिएक्शन करेगा और यहाँ भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा, फिर से आपका बेटा यहाँ बन जाएगा, इस बार बनेगा यहाँ पे क्या, क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाता है। ये देखो, ये क्वार्टरनरी सॉल्ट बन गया आपका, क्वार्टरनरी सॉल्ट ऑफ अमीन बन गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यही पूरे प्रोसेस को ही अमोनोलिसिस कहते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना, ठीक है। नोट करो इसको फटाक से बेटा लिखो, उपरोक्त अमोनी अपघटन विधि द्वारा, उपरोक्त अमोनी अपघटन विधि द्वारा हम प्राथमिक अमीन शुद्ध रूप से नहीं प्राप्त कर सकते, शुद्ध रूप से नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन का मिश्रण प्राप्त होता है, क्योंकि इस अपक्रिया में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन का या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। लिख लो आप लोग के लिए भैया, इन दिस प्रोसेस वी कैन नॉट ऑब्टेन प्योर 1 डिग्री अमीन, because in this reaction 1
1 डिग्री नहीं, मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amine are obtained because mixture of 1 degree 2 degree 3 degree amine are obtained। ये हो गई बात भैया, समझ में आई बात। प्राइमरी अगर एमीन आपको बनाना है, प्राथमिक बनाना है, तो ये मेथड आपको प्रेफर नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना। अब बेटा लिखो क्या कहते हैं, लेकिन हाँ 2 डिग्री 3 डिग्री अगर बनाना चाहते हो तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। आप जैसे कोई पूछ लिया, चलो एक कन्वर्जन की ही बात कर लेते हैं हम लोग। अगर किसी ने बता दिया कि अच्छा जरा बताओ हमें क्या कहते हैं RX, ऐसे आपसे पूछ दिया CH3Br से आपको बनाना है CH3N CH3N, हमें इससे ये बनाना है। हाउ टू कन्वर्ट, कैसे बनाओगे बताओ। अमोनीकरण ही कराना है। अमोनीकरण पहली बार आप क्या कराओगे, आप अमोनीकरण कराओगे आप, तो क्या होगा पहले बताओ आप। पहले ये बनेगा, ठीक है, HX निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर से यही चीज का CH3Br का ही रिएक्शन आप बार बार करा देंगे 1-2 बार। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। फिर से क्या होगा, यहाँ पे CH3NH हो जाएगा भैया। और फिर क्या होगा, फिर से आप CH3Br से रिएक्शन करा देंगे। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ ये टूट जाएगा, ये मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ भैया, यही जो बनना है आपको ये बन जाएगा आराम से। HBr निकल जाएगी, ये H, ये Br निकल जाएगा, ये CH3 आके इस पे लग जाएगा, ये बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से समझ में आई बात, कैसे बनाना आपको। चलो गुड। अब देखो बेटा यहाँ पे अब डाल हेडिंग आप, अब हमें अमीन बनाना है। लिखो बेटा फ्रॉम एल्किल साइनाइड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड लिखो, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड, या फिर लिखो एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। इसी एल्केन साइनाइड का एपिसी नेम क्या होता है, एल्केन नाइट्राइल होता है। देखो बेटा एल्केन नाइट्राइल व एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा, एल्केन नाइट्राइल व एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा। अब देखो होता क्या भैया, यहाँ पे यहाँ हमारे पास में 2 रिएजेंट है, यहाँ हमारे पास कितने रिएजेंट है भैया, 2 रिएजेंट है रिड्यूस कराने वाले। रिडक्शन अगर हमें कराना है एल्किल साइनाइड का, तो हमारे पास में 2 रिएजेंट है। पहला है सर जी LiAlH4, यूज करके हम रिडक्शन करा देंगे। हम जितने कार्बन का यहाँ रहेगा एमीन, वो आपका एल्किल साइनाइड उतने कार्बन का बन जाएगा। दूसरा तरीका बेटा आपका मिंडियस रिएक्शन, जिसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेटा Na सोडियम ले लेते हैं और एथेनॉल ले लेते हैं, उसके प्रेजेंस में हम करा देते हैं, ठीक है। तो कैसे कराएंगे, या पारा वगैरह का अमलगम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसके प्रेजेंस में कराते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर कैसे होता है, पहले ये हो गया आपका RCN में जानते हो यहाँ पे C पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे ही बेटा यहाँ पे हम रिडक्शन कराएंगे, मतलब H से रिएक्शन कराना हुआ आपका, तो LiAlH4 के वजह से अगर H2 से रिएक्शन हुआ या हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया, ठीक है, तो डायरेक्ट अगर H2 ना भी लगा रहे तो समझ जाया करो LiH4 क्या देगा, H ही देता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे ही रिएक्शन होगा बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R, ध्यान देखो ये C भी CH2 हो जाएगा और यहाँ ये हो जाएगा NH2 हो जाएगा। मतलब समझो कहानी कैसे होता है, यहाँ पे R ट्रिपल बॉन्ड N है, एक बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, दूसरा बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो इसलिए CH2 ये NH2 सेट हो गया, नहीं सेट हो गया आपका। तो देखो यहाँ पे कार्बन बढ़ रहा है अमीन में। अगर आपको यू वांट टू एसेंट ऑफ कार्बन इन अमीन, देन यू प्रेफर दिस मेथड। मतलब अगर आप चाहते हो एक ज्यादा कार्बन के अमीन बन जाए, देन यू कैन प्रेफर दिस मेथड। देखो यहाँ पे कम एक कार्बन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया अमीन में, तो ये तरीका अमीन बढ़ाने का, तो इसे कहते हैं दिस प्रोसेस इज द एसेंट ऑफ कार्बन, यानी एसेंट ऑफ अमीन। इसे क्या कहते हैं भैया हम लोग, एसेंट ऑफ अमीन, एसेंट ऑफ अमीन, या एसेंट ऑफ कार्बन ऑफ अमीन, ऑफ कार्बन ऑफ अमीन। अमीन के कार्बन का एसेंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ना, अमीन में कार्बन का बढ़ना, कार्बन की वृद्धि होना, वही कहानी यहाँ पर है, ये प्रोसेस ये होता है। अच्छा सर जी,
यहाँ पे अगर हम लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया भैया, यहाँ पर यहाँ ले लिया NaHG, मान लो पारा अमलगम ले लिया, और सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम के साथ क्या ले लो आप भैया, C2H5OH अल्कोहल ले लो, एथेनॉल के साथ Na ले लो या एथॉक्साइड ले लो बेटा, है तो ये अगर ले लिए आप तो क्या होगा यहाँ पर, या फिर कहीं कहीं आपको Na के साथ केवल क्या मिलेगा, आपको C2H5 ही मिलेगा, C2H5, या कभी कभी C2HNA, C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड मिल जाता है। अगर ये मिल गया तो आप कहेंगे यहाँ भैया होगा क्या, रिडक्शन होगा, क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होकर सेम कहानी यहाँ पे होगी भैया, RCH2 और NH2 बनेगा, ये ध्यान रखना, क्या बन जाएगा, RCH2 और NH2 बन जाएगा। यहाँ भी सेम कहानी भैया, एसेंट ऑफ का अमीनो कार्बन बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं भैया, हम लोग मिंडियस रिएक्शन कहते हैं, यस, इसे क्या कहते हैं हम लोग, मिंडियस रिएक्शन कहते हैं। इसको नोट करो, आगे बता रहे हैं हम आपको। देखो बेटा एक चीज ध्यान देना, यहाँ H2O भी ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब फर्स्ट ये और सेकंड ये, मतलब H2O जैसे इंटरमीडिएट के रूप में ये काम आ जाता है। अगर यहाँ H2 नहीं लिखना है आपको तो जस्ट ऐसे करना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी और सुनो एक चीज बेटा, LiAlH4 की जगह पे अगर आप यूज करना चाहते हैं और की जगह बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पे, यहाँ निकिल PT भी यूज कर सकते हैं आप, PD PT के साथ में हाइड्रोजन यूज कर ले आप, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी तरीके से हम बना सकते हैं। अच्छा अब बेटा एक चीज आपको बता दें हम यहाँ पर कि RNC एल्किल साइनाइड का अगर बेटा हमने LiAlH4 करा दिया, क्या केवल LiAlH4 होता है, ध्यान रखने की बात, जब ये हमने करा दिया मान लो RNC का, तो RNC का अगर LiAlH4 आपने कराया, H2O दे दिया, तो सुन लो भैया ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भैया NC है तो देखो तीनों बॉन्ड टूटेगा, यहाँ CH यहाँ NH हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये होता क्या भैया यहाँ पर ना, यहाँ एक्चुअली में क्या हो जाता है यहाँ पर कि ये बन जाता है 2 डिग्री, क्या बनता है भैया यहाँ पर 2 डिग्री बन जाता है, 2 डिग्री अमीन तैयार हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इससे 2 डिग्री, ये क्या है आपका एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो एल्किल आइसोसाइनाइड का LiLH4 लोगे आप तो क्या होगा आपका 2 डिग्री बन जाता है, ठीक है, नोट करो भैया फटाफट इसको आप लोग। तो CN से दिमाग लगाओ, CN से अगर ये स्पेशल यूज हुआ है तो मिंडियस रिएक्शन है ये, इससे भी वही एसेंट ऑफ कार्बन बन रहा है। CN से भैया LiLH4 H2O साथ में ले रहे हो तो ये बन जा रहा है आपका। आप अगर निकिल PD PT के साथ में भी कैटलिस्ट के साथ में रिडक्शन करा रहे हो आप तो भी यही बन रहा है, यहाँ एसेंट ऑफ कार्बन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बेटा देखो हमें देखना है हम लोग को, अब लिखो फ्रॉम एल्केनामाइड द्वारा बनाएंगे बेटा हम, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्केनामाइड। एल्केनामाइड क्या बेटा आपका RCONH2 की बात यहाँ हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे RCONH2 की बात यहाँ हो रही है। तो हेडिंग बेटा डाल लो, यहाँ पे लिखो एल्केनामाइड के अपचयन द्वारा, एल्केनामाइड के अपचयन द्वारा एल्केनामाइड के अपचयन द्वारा, हिंदी में डालो बेटा, एल्केनामाइड के अपचयन द्वारा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। सर कैसे कराते हैं अपचयन, वही भैया रिएजेंट LiLH4 ही लेंगे आप, यहाँ निकिल यूज नहीं हो सकता, कैटलिस्ट का नहीं यूज कर सकते हम, यहाँ पे कैटलिस्ट उतना काम नहीं करता जितना अच्छा LiLH4 यूज करता है, क्योंकि LiLH4 बेटा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूस एजेंट होता है, याद रहेगा नहीं याद रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सुनो यहाँ पे RCONH2 की अगर बात करी जाए तो सर जी यहाँ पे LiLH4 अगर आपने यूज किया, LiLH4 और साथ में वाटर, फर्स्ट ये और सेकंड ये, जैसे ये आपने यूज किया बेटा होगा क्या
बहुत सिंपल है, जितने कार्बन यहाँ दिख रहे हैं उतने ही कार्बन का अमीन बन जाएगा। यहाँ क्या होगा भैया, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एच, यहाँ बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ एच, यहाँ CH2, ये H2O निकल जाएगा। कैसे होगा, बॉन्ड यहाँ टूटेगा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, बॉन्ड टूटा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, सी देखो H2O निकल गया, और यहाँ RCH2NH2, ये ध्यान रखना, RCH2NH2, और साथ में क्या निकल गया भैया, आपका वाटर निकल गया। तो ये बन गया क्या, आपका 1 डिग्री अमीन बन गया। ये ध्यान, समझ में आई बात? तो ऐसे होता है, समझ लो ध्यान से इसको आप, ठीक है, ये ध्यान देना भैया, इंपॉर्टेंट है ये। अब अगला लिखो भैया, आप एक एग्जाम्पल लिखना चाहो लिख सकते हो आप, C2H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 लेते हैं, CH3NH2, जैसे इसकी रिएक्शन बेटा कराओगे आप LiAlH4 है, और सेकेंड H2O के साथ में, तो क्या होने वाला है यहाँ भैया, सेम कहानी, CH3 ये है, CH2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, CH3 CH2 और NH2 हो जाएगा, साथ में हो गया वाटर, बन गया देखो 1 डिग्री अमीन। इसका नाम क्या होगा बताओ सब लोग, एथेनामीन हो जाएगा, या एथाइल अमीन कहोगे इसको आप, ठीक है ना, यही तो होगा ना भैया, बोलो। चलो अब अगला प्रोसेस बेटा, फटाफट इसको नोट करो फट से, फिर हम अगला बता रहे हैं आपको। अब करना है आपको भैया यहाँ पर, फ्रॉम हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हाफमान ब्रोमाइड है वो बेटा, क्या है वो, बहुत ही बहुत वीक होता है वो, समझ लो, इसको काबिल नहीं है, इसको नहीं कर सकता वो, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हो, ठीक है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमान ब्रोमाइड बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने दो नेम रिएक्शन पढ़ी, मेंडियस और एक ये है हाफमान ब्रोमाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया ना कि बोर्ड का सीधे ये रिएजेंट पूछता है कि ये रिएजेंट क्या होगा, इसमें आपको रिएक्शन दे देगा, इससे इसमें कन्वर्ट हो रहा है, बताओ इसमें कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, कभी नेम से पूछता है, कभी किस तरीके से, कई बार पूछा ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इतना दिमाग में रख लो आप लोग, बता दे रहा हूं मैं, बहुत फोर्सफुली कोई चीज अगर बोलूं मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो चीज, ठीक है। तो हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन होती क्या बेटा, यहाँ पे, यहाँ एक लाइन इसके बारे में पहले लिख लो आप लोग, लिखो, when alkanamide react with डाईहैलाइड, ब्रैकेट में लिख लो ब्रोमाइड, हाफमान ब्रोमाइड कह रहा ना, डाईहैलाइड ब्रैकेट में लिख लो बेटा, ब्रोमाइड मतलब Br2, डाईहैलाइड में Br2, डाईहैलाइड with strong base NaOH और KOH, then it reduce into primary amine, of one less carbon, एक कम कार्बन का अमीन बन जाता है भैया ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हिंदी में भैया लिख लो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। लिखो, जब एल्केनेमाइड की अपक्रिया
अब क्रिया प्रबल क्षार NaOH हुआ KOH के साथ, प्रबल क्षार NaOH हुआ KOH के साथ ब्रोमीन से कराते हैं तो, ब्रोमीन से कराते हैं तो यह एक कम कार्बन की प्राथमिक एमीन में परिवर्तित हो जाता है। तो यह एक कम कार्बन की प्राथमिक एमीन में परिवर्तित हो जाता है। इस अपक्रिया को आपमान ब्रोमाइड एक कम कार्बन की प्राथमिक एमीन में परिवर्तित हो जाता है। इस अपक्रिया को आपमान ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं। देखो बेटा यहाँ पर रिएक्शन क्या है यहाँ पे भैया, RCONH2 की रिएक्शन किससे करा दी जाए, Br2 KOH ले लो या सर जी क्या ले लो आप, NaOH ले लो। इन दोनों में से कोई स्ट्रांग बेस आप ले सकते हैं, ठीक है, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें। तो जैसे ही बेटा इसकी रिएक्शन आप करा दिए आप NaOH, हमेशा लगभग आपको NaOH ज़्यादा यूज मिलता है, KOH के साथ भी यही प्रोडक्ट देगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। NaOH जैसे आपने लिया होगा क्या बेटा, 110 डिग्री टेम्परेचर पे आप गर्म करते हैं इसको, तो होता क्या, सुनो यहाँ पे, ये इसको मूंद लो आप, इसको कब मूंद लो आप, ठीक है। तो R क्या होगा, क्या बचेगा बताओ यहाँ पर, बस यही बना देना है आपको, RNH2 बन गया। अब साथ में बेटा बन जाता आपका Na2CO3, साथ में NaBr भी, और थोड़ा सा भैया पानी भी, ये था 110 डिग्री सेल्सियस, यस बेटा, इतने गर्म करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल अगर करना हो बेटा यहाँ पर, जैसे CS3 C++O NH2 की रिएक्शन Br2 से कराओ, NaOH ले लो आप, बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, और ये भी बनाओ, क्या बन जाएगा भैया, बीच वाला CO को उड़ा दो, बाकी इसको जोड़ दो, बीच वाला CO को उड़ा दो, इसको बाकी जोड़ दो, समझ गए ना बात को। क्या हो रहा है यहाँ पर, CS3 NH2 बन जाएगा, बाकी ऐसे जो चीज प्रोडक्ट है यहाँ वही से बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और एक चीज बता दे बेटा आपको, ये मेथड एल्किल अमीन बनाने का वो प्रयोगशाला विधि भी होती है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, यही प्रयोगशाला विधि भी है, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड होती है ये, लैब में इसी विधि से एथिलअमीन बनाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर साथ में Na2 बैलेंस कर लो इसको भैया, आप लोग नोट कर डालो, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना आप, इसको दिमाग में रख लेना आप लोग, ठीक है। और साथ साथ सर जी ये क्या करता जानते हैं आप, ये भैया एरोमेटिक वाली भी रिएक्शन देता है, ये भी सुन लो आप लोग, एरोमेटिक भी देता है ये, जैसे सर जी किसको दे देगा भैया, ये देखो, अगर ये लिखा नजर आ जाए और Br2 NaOH आ जाए नजर, तो क्या बनाओगे जरा बताओ आप, क्या बनाओगे आप, बीच में CO को गायब कर दोगे और रिंग से सीधे क्या लगा दोगे आप, क्या बन जाएगा बोलो भैया, एल्लीन नहीं बनेगा, ये बन गया आपका क्या, एल्लीन बन गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। बैलेंस कर लो, बाकी 2H2O भी बन जाता है, नोट कर लो भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये।
लिसन, अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पे फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन फ्रॉम गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। बेटा हिंदी में डाल लो, गैब्रियल थैलीमाइड विश्लेषण संश्लेषण अपक्रिया। अपक्रिया द्वारा, इस अपक्रिया द्वारा बेटा जानते हो सब लोग, सारे लोग थैलीमाइड का सूत्र जानते हो? थैलीमाइड, थैलीमाइड का सूत्र बेटा आपको याद करो, मैंने बताया था जब आप थैलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराते थे आप? अमोनिया से, याद करो। और ओवर हीट कर दे हो आप, क्या करते हो? साथ ही साथ अमोनिया कराने के बाद सीधे ओवर हीट कर दो। मैं 2 स्टेप नहीं बता रहा हूं, नहीं चलो बता ही देता हूं यार एक बार। चलो तो ये बनता क्या भैया यहाँ पे, यहां बनता थैलामाइड। क्या बनता है ये? थैलामाइड बनता है। अब इसको करा दो ओवर हीट, जैसे ओवर हीट कराओगे ये भैया बन जाएगा थैलीमाइड। हाँ भैया ये थैलीमाइड बन जाता है, दिस इज द थैलीमाइड। हाँ ये ओवर हीट से थैलीमाइड बन गया, ठीक है। अब इसी थैलीमाइड का यूज करते हैं हम लोग कहां पे? गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस में। ये है आपका गैब्रियल थैलामाइड, थैलीमाइड बेटा। अब इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम कराएं किससे है बेटा? KOH से रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं भैया यहाँ पे? एक्वस KOH से। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे होगा ये कि बेटा ये जो N है, N क्या करता है? ये N इस पे अटैक करेगा और ये H और ये OH दोनों क्या एक्चुअली में होता क्या है यार? देखो ये H और OH क्या होगा? निकल जाएगा, और जैसे निकलेगा तो ये बनेगा तुम्हारा पोटेशियम थैलीमाइड। NK, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये बन गया। अब जैसे ये बना इसकी रिएक्शन भैया आप किससे करा देते हैं? यहाँ पर यहाँ H2O निकल जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन भैया फिर करा देंगे आप यहाँ पे RH से। किससे रिएक्शन कराएंगे? यहाँ पे RH से रिएक्शन कराएंगे। जैसे RH से रिएक्शन कराए आप तो ये नाइट्रोजन का काम है कि R से X इस वाले बॉन्ड को तोड़ना काम है इसका। तो जैसे बॉन्ड तोड़ेगा तो R इससे लगेगा, KX निकल जाएगा आपका। तो क्या बनेगा बताओ यहां पर? ये बन जाएगा, क्या बने भाई? यहाँ पे एल्किल थैलीमाइड बन गया। इसका नाम क्या है? एल्किल थैलीमाइड। और जैसे एल्किल थैलीमाइड बना, जैसे एल्किल थैलीमाइड बना बेटा इसका रिएक्शन हम करा देंगे NaOH के साथ में। एक्वस NaOH बेटा 2 टाइम, जैसे 2 टाइम कराएंगे एक्वस NaOH से बेटा क्या होगा यहाँ पर फिर कि ये N यहाँ से बेटा H2O निकाल देगा। एक्चुअली में ये एक बार ये बॉन्ड टूटता है, एक बार ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ बन जाता है। देखो रिडक्शन होगा तो एक बार ये बॉन्ड टूटेगा तो H यहाँ आएगा, OH यहाँ। OH सुनो बात सुनो क्या होता है यहाँ पर एक्चुअली में। देखो ये जो NaOH है ना, NaOH समझो बात को, ये जो H है एक H यहाँ आएगा, ONA यहाँ आएगा। ये बॉन्ड टूटेगा H यहाँ दोगे, ONA यहाँ देना है। ये बॉन्ड टूटेगा ONA यहाँ दोगे और H यहाँ दोगे तो RNH2 देखो ध्यान से यहाँ पर निकल गया। और जैसे RNH2 निकला तो ONA इसको मिल गया। तो क्या बन गया?
ये बन गया भैया यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, ये ONA और ONA, ये बन गया। इससे हमको मतलब नहीं है। ये आपका बेटा वही बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड बन गया। और ये बन गया आपका प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन बन गया आपका। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से प्रोसेस स्टार्ट है आपका। कितने स्टेप में देखो है, पहले KOH कराना है, फिर NK बन जाएगा, फिर RX कराना है, फिर K हट के R। देखो बहुत आसान है, इस स्ट्रक्चर को देख के मत घबराओ, केवल इतना ही तैयार रखो बस। थैलीमाइड जैसे KOH से कराए आप, H गया, H2 निकल गया, K लग गया, फिर K हटा, RX से कराए तो R लग गया, देखो KX से निकल जाएगा, और फिर NR आया तो NaOH से 2 बार रिएक्शन आपने करा दिया। अब NaOH से क्या किया, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, H यहाँ, ONA यहाँ, H यहाँ, ONA यहाँ, H यहाँ, ONA यहाँ, तो RNH2 निकाल दो, और ये COONA आपका निकाल दो, RNH2 बन गया आपका। इतनी सी बात है, घबराना नहीं इसको। समय बाद ना इस तरीके भैया कर लो आप लोग, क्या कहते हैं, ये बन गया मेथड, नोट करो इसको। एक लास्ट रिएक्शन है बेटा यहाँ पर, NCERT मेंशन नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्या है भैया, यहाँ पे स्मिथ रिएक्शन आपकी है। स्मिथ रिएक्शन में होता क्या बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बेटा हम कराते हैं यहाँ पर N3H से। सर ये तो अमोनिया जैसा लग रहा है, भाई नहीं, यहाँ N3 है, H1 है। अमोनियम क्या होता था, N1H3। तो कभी कभी ऐसे लिखेगा, जानते हो कैसे, तुम चौको ऐसे लिख देगा, फुल अमोनिया है ये तो। भैया अमोनिया नहीं है ये, इसको कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड है ये, ठीक है। HN3 है ये, NH3 नहीं है ये। तो जैसे बेटा इसकी रिएक्शन कराते हैं आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं आप, तो होता क्या है, सुन लो भैया, यहाँ पे यहाँ भी CO को मुंह दो, NH2 को यहाँ ले आते हैं हम लोग, तो R एक कम कार्बन की अमीन, साथ साथ CO2 गैस भुर्र से उड़ जाती है, और नाइट्रोजन गैस भी भुर्र से उड़ जाती है। ये बन जाता है क्या तुम्हारा RNH2, 1 डिग्री अमीन बन जाती है, ध्यान रखना। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि दोनों गैस उड़ गई, बची है ये तुम्हारी, तो इसलिए, ठीक है। मतलब अगर ये C2H5 COOH, अरे गैस है तो क्या होगी, उड़ेगी नहीं नालायक, हैं, हवा में रख दो, उड़ेगी नहीं उड़ेगी गैस। ये बना लो, ठीक है, इस तरीके। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भैया। यहाँ आपका प्रिपरेशन मेथड खत्म होता है। अब हम कल से आपको पढ़ाएंगे भैया फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तैयार करो एक एक रिएक्शन भैया अच्छे तरीके, इस पर प्रैक्टिस करो। मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक।